बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगलों में जानवरों की सभा हुई। उस सभा में जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर आए थे। सभा शुरू होते ही जानवरों में बहस होने लगी कि जंगल का सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है। कोई शेर को सबसे ताकतवर बता रहा था तो कोई हाथी को। जंगल का सबसे ताकतवर जानवर कोई भी हो, मगर जंगल की रक्षा तो शेर ही कर सकता है। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा राजा शेर को ही होना चाहिए। सभी जानवर अपने अपने विचार प्रकट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ लोमड़ आ पहुँचा और जंगल के जानवरों में फूट डालने का यही सबसे अच्छा मौका है। मुझे इस मौके का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। यही सोचकर दुष्ट लोमड़ सभा में आता है और फिर बहस में हिस्सा लेते हुए अपनी बात कहना शुरू करता है। देखो भाइयों, हमें जंगल के राजा का चुनाव बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। इसमें सोचना क्या है? शेर सदा से ही जंगल का राजा रहा है और इस बार भी वही राजा बनेगा। भालू ने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी शेर से ताकतवर जानवर और है भी कौन सा? क्यों, क्या हाथी ताकतवर जानवर नहीं है? वो तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बड़े बड़े पेड़ उखाड़ फेंकता है। लोमड़ की यह बात सुनकर कुछ जानवर उसकी तरफ हो जाते हैं और इस तरह बहस कुछ ज्यादा ही जोर पकड़ लेती है। बात तो लोमड़ ठीक ही कह रहा है। अगर आप सब राजी हो तो उसे भी राजा बनाया जा सकता है। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि इस बार हमें अपना राजा हाथी को ही बनाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हाथी भी ताकतवर है, मगर शेर शिकार करने और हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करने में ज्यादा बेहतर है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि राजा शेर ही होना चाहिए। ना ना, मैं नहीं मानता। अब की बार तो हाथी को ही राजा चुनो। इस तरह बहस धीरे धीरे कलह में बदल जाती है और जंगल के जानवर दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक हिस्सा शेर को राजा बनाना चाहता है और दूसरा हाथी को। यह देखकर लोमड़ मन ही मन फूला नहीं समाता। लगता है कि तीर निशाने पर जाकर लगा है। मैं सब जानवरों में फूट डालने में कामयाब हो रहा हूँ। लोमड़ को इस तरह चिंता में देखकर भालू समझ जाता है कि जरूर लोमड़ के मन में कुछ न कुछ पक रहा है। वह कोई चाल चल रहा है। यही सोचकर भालू जानवरों से कहता है, देखो भाई, अगर ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो कोई फैसला ही नहीं हो पाएगा। भालू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए अब बहस छोड़कर हमें शेर को राजा चुन लेना चाहिए। बंदर की यह बात सुनकर गीदड़ अकड़ जाता है और सबसे कहता है, ऐसे कैसे शेर को राजा चुन ले? राजा का चुनाव तो तभी होगा जब सबकी एक राय होगी। मगर एक राय कब होगी? समय लगेगा, मगर सबकी एक राय हो जाएगी। थोड़ा सब्र रखो बंदर भाई। इस तरह बात संवरने की बजाय बिगड़ती देख भालू सावधान हो जाता है और सबको समझाता है। देखो भाई, अब तो इसका फैसला एक ही प्राणी कर सकता है। कौन प्राणी? खरगोश चाचा ही ये फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा भाई। खरगोश चाचा जंगल में सबसे अनुभवी और बुद्धिमान जानवर हैं। वे सही सही फैसला कर सकते हैं। बंदर, भालू और कुछ अन्य जानवर मिलकर खरगोश चाचा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर खरगोश चाचा लोमड़ की चाल को समझ जाते हैं।
कमबख्त लोमड़ जंगल के जानवरों में फूट डालकर अपना मतलब निकालना चाहता है, मगर मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। खरगोश चाचा के इस तरह सोच में पड़ जाने पर भालू, बंदर और अन्य जानवर उनकी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं, अरे क्या सोचने लगे चाचा? मामला कुछ समझ नहीं आया क्या? चाचा को देखकर तो यही लगता है कि ये फैसला करना इनके वश की बात नहीं है। गीदड़ की यह बात सुनकर खरगोश चाचा उसे डांटते हैं और फिर सबको समझाते हुए कहते हैं, मैं कल सुबह ये फैसला कर दूंगा। अब आप सब जाओ और कल सुबह हाथी और शेर दोनों को साथ लेकर मेरे पास आ जाना। खरगोश चाचा के ये कहने पर सब जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर उनके जाते ही लोमड़ वहाँ आ जाता है। कहो भाई लोमड़, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? एक खास काम से आपके पास आया था चाचा, ना मत करना। कैसा खास काम भाई? एक ऐसा खास काम चाचा जिसमें मेरा भी भला और आपका भी भला। बताओ, क्या आप मेरा काम कर देंगे? हाँ, कर दूंगा, मगर कल सुबह आ जाना, और वो भी बहुत जल्दी, उन सब जानवरों के आने से पहले। खरगोश चाचा के ये बोल सुनकर लोमड़ खुश हो जाता है और फिर अगले दिन सुबह सवेरे ही दोबारा से खरगोश के पास हाजिर हो जाता है। अब कहो लोमड़, मुझे क्या काम करना है? चाचा, मुझे जंगल का राजा बनना है। मैंने राजा बनने के लिए ही सब जानवरों में फूट डालने का काम किया है। तो तुम आपस में फूट डालो और राज करो वाली चाल चल रहे हो। सभी जानवरों को धोखा देकर जंगल के राजा बनना चाहते हो। बिल्कुल सही कहा चाचा, मैं राजा बनने के लिए ये सब कर रहा हूँ। लोमड़ को इस तरह खुश होते देखकर खरगोश हंसने लगता है और फिर उससे पूछता है, मुझे क्या करना होगा और तुम्हारे राजा बन जाने पर मेरा क्या फायदा होगा? चाचा, तुम मेरे पक्ष में फैसला सुना देना। सबको मुझे राजा चुनने की बात कहना। अगर मैं राजा बन गया तो आपको अपना प्रधानमंत्री बना लूंगा। मगर तू ऐसा कभी कर नहीं पाएगा बेटा। मगर क्यों? क्योंकि अब तेरी पोल खुल चुकी है। सब जानवरों को तेरी करतूत का पता चल चुका है। अब तेरा बचना मुश्किल है। यह सुनकर लोमड़ हैरान रह जाता है और साथ ही बहुत डर भी जाता है। पर यहाँ है कौन जिसके आगे मेरी पोल खुल चुकी है? यहाँ तो बस मैं और आप ही हैं। बेटा, सब जानवर यहीं झाड़ियों में छिपे हुए हैं और सब ने तेरी सारी बातें भी सुन ली है। खरगोश के ये कहते ही सभी जानवर झाड़ियों से बाहर निकल आते हैं और लोमड़ को घेर कर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर लोमड़ के छक्के छूट जाते हैं। तो तू हम सब जानवरों में फूट डालकर खुद को जंगल का राजा बनने की सोच रहा है? मूर्ख लोमड़, तूने हमें भी अपनी तरह मूर्ख समझा है क्या? तू संतरी बनने के लायक नहीं और बात राजा बनने की कर रहा है। ये तो शातिर निकला। इसने हम सबको एक दूसरे का दुश्मन बनाने की कोशिश की। इसे तो कठोर दंड मिलना चाहिए। तोते की बात खत्म होते ही हाथी आगे आता है और इस दुष्ट लोमड़ को दंड तो मैं दूंगा
और वो भी ऐसा दंड दूंगा कि ये अपने 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएगा। हाँ हाँ, इसे ऐसा ही दंड दो। दंड की बात सुनकर लोमड़ भय से कांपने लगता है और भाइयों, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे दंड मत दो, मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। गलती तो तभी करेगा ना लल्लू, जब हम तुझे गलती करने का मौका देंगे। चल अब तू तैयार हो जा, मैं तेरी फुटबॉल बनाकर तुझसे खेलूंगा। यह कहकर हाथी लोमड़ को अपनी सूंड में उठाकर हवा में फेंक देता है और लोमड़ की हड्डी पसलियां टूट जाती है और वह किसी तरह जंगल को छोड़कर भाग जाता है। उसके जाने के बाद जंगल में सभी जानवर मिलकर खरगोश चाचा से कहते हैं, भाइयों, मेरी बात मानो तो इस बार खरगोश चाचा को ही जंगल का राजा बना दो। बंदर सही कहता है, खरगोश चाचा जंगल में सबसे वृद्ध और अनुभवी है, वे जंगल को अच्छे से संभाल सकते हैं। पर एक बार शेर से तो पूछ लो। अरे मुझसे क्या पूछना, अगर तुम खरगोश को ही राजा बनाना चाहते हो तो बनाओ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। शेर की बात सुनकर सब जानवर बहुत खुश होते हैं। सब मिलकर खरगोश को अपना राजा चुन लेते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपस की फूट का हमेशा तीसरा आदमी फायदा उठाता है, इसलिए आपस में सदा ही मिलजुल कर रहना चाहिए।